इसको कहते हैं कारमाइन, इवन टू, जिससे लिपस्टिक्स बनती हैं। उसी से जो है ना, यानी मैं ये नहीं कह रहा हर लिपस्टिक उससे बनती है, लेकिन एक लार्ज चंक ऑफ फ्लेवर उससे डेवलप होता है, पिंक फ्लेवर उससे डेवलप होता है, वो बहुत ज़्यादा हमारे फूड में इस्तेमाल होता है। आपने तो मुझे मतलब परेशानी में डाल दिया। पता ये चला कि जो कंपनी है उसने लेबलिंग लॉस को कंफर्म करने के लिए उस पर जो प्रिंट किया ना, वो उन्होंने एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स नहीं प्रिंट किए जी, बल्कि गूगल से एक रेसिपी डाउनलोड करके उसको कॉपी कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली साहब, आपको पता है एक चीज़ होती है हलाल लाइफस्टाइल, वो क्या चीज़ होती है? नहीं, आप बताएं कि उसमें क्या क्या मामलात होते हैं। जस्ट थिंक ऑफ इट, हलाल का क्या मतलब होता है? हलाल का मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो अल्लाह के और जो अल्लाह के और नबी के यहाँ कबूल हो, हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल हो, वो सारी डीड्स जो भी हम मामलात करें वो हलाल होंगी। नहीं, बड़ी ज़बरदस्त आपने इंटरप्रिटेशन किया। आपका ताल्लुक़ उलमा से है, मुझे लगता है। थोड़ा मौलवी है मेरे अंदर जो मुझे लगता है थोड़ा डरपोक सा है, लेकिन है। तो आपने पहले भी बताया था और ये बात सच है। लेकिन आपको एक अजीब बात बताऊँ कि हमारे यहाँ बाज़ लोग समझते हैं कि हलाल का मतलब सिर्फ फूड होता है। अच्छा, हालांकि ऐसा नहीं है। नहीं, हलाल तो ओवरऑल बहुत सारे एलिमेंट्स को इट कवर्स इंटायर लाइफस्टाइल। आपको पता है इसमें कॉस्मेटिक्स आते हैं जी, फार्मास्यूटिकल्स हैं, एनिमल फीड है, मार्केटिंग है, पैकेजिंग है, मीडिया एंटरटेनमेंट है, हमारी लाइफस्टाइल, हमारे गेटअप्स हैं, सारी चीज़ें आती हैं। और पर्टिकुलरली फूड एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फूड में हम बड़े लूज रहते हैं इस सेगमेंट में ना, और ख़ास तौर पे फूड में प्रॉब्लम ये है कि हम ये इस मिथ का शिकार हैं कि पाकिस्तान में सब हलाल है। जी, ये मिथ है। ऑनेस्टली अभी भी, अगरचे अब चीज़ें बहुत इम्प्रूव कर गई हैं, लेकिन अभी भी हर कुछ दिनों में एक हराम चीज़ ग्रोसरी स्टोर्स, पाकिस्तान के लाहौर के ग्रोसरी स्टोर से निकलती है। अच्छा। मिलती है। और आपको पता है कि इंग्रेडिएंट है E120 जी, वो एक कीड़ा होता है कॉचिनल, उसको पीस के उससे रेड फोर्क तैयार किया जाता है। इसको कहते हैं कारमाइन, E120, जिससे लिपस्टिक्स बनती हैं। उसी से जो है ना, यानी मैं ये नहीं कह रहा हर लिपस्टिक उससे बनती है, लेकिन एक लार्ज चंक ऑफ फ्लेवर उससे डेवलप होता है, पिंक फ्लेवर उससे डेवलप होता है, वो बहुत ज़्यादा हमारे फूड में इस्तेमाल होता है। आपने तो मुझे मतलब परेशानी में डाल दिया। एक तरफ आप कहते हैं कि यार गोश्त ना खाओ, गोश्त में क्यों मसले निकल आते हैं, अब आप कह रहे हैं यार ये वाले मामला गधे वधे का तो हम वैसे ही चैंपियन है ना। वो तो चैंपियन है, मतलब वो तो मुझे हमारा हराम लगता भी नहीं है, तो यूज हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, लेकिन देखिए बात ये है कि इंग्रेडिएंट्स को ना ये समझना चाहिए। अच्छा, इसी तरह शराब, खमर जो शराब है उसकी बाय प्रोडक्ट्स बहुत मिलती हैं, हमारे लाहौर में मिलती हैं। पाकिस्तान में मतलब कॉमन है। लाहौर में बहुत दफ़ा हमने ग्रोसरी स्टोर्स में डिटेक्ट किया है कि देखें फ़ला प्रोडक्ट नहीं है। नहीं, तो अब इस पर कोई चेक्स एंड कंट्रोल्स भी है? मतलब आपकी बात से तो ज़्यादा परेशानी ज़्यादा हुई है कि भाई कोई कंट्रोल भी है कि मतलब आम इंसान क्या करे? नहीं, देखें वैसे तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि माशाल्लाह ऐसी अथॉरिटीज़ बन गई हैं। गवर्नमेंट ने पाकिस्तान हलाल अथॉरिटी एक्टिवेट हो रही है, पंजाब फूड अथॉरिटी का रोल है, सिंध फूड अथॉरिटी का रोल है, इनका अपने अपने किरदार हैं, पिनैक है। लेकिन एक आसान तरीका ये है, क्योंकि हम जब ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो ये मुश्किल होता है जज करना, वो ये कि 4 स्टेप्स जहन में रखें। नंबर 1 कि आप हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट देखें। ठीक है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को जानते हैं क्या होता है? जी, वो लोगो बना हुआ होता है और उसमें लिखा होता है कि भाई ये हलाल प्रोडक्ट है। अच्छा, एक होता है सेल्फ क्लेम्ड हलाल, जिससे लिखा होता है हलाल। जी, ये हलाल सर्टिफाइड नहीं होता। जी, सर्टिफाइड होता है कि मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं, वो आके इंडोर्स करती हैं, उनका नाम होता है। सनहा एक बहुत बड़ा नाम है, पंजाब हलाल अथॉरिटी है, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, इफ़ान का है, IHA है, वगैरह वगैरह। तो उनका सबसे टॉप प्रायोरिटी, अगर वो है तो अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ठीक होगा। फिर दूसरा होता है सेल्फ डिक्लेरेशन, कि वो खुद से क्लेम करें कि ये हलाल है। जी, तो ऐसा भी होता है। देखिए, मैं आपको एक केस स्टडी बता रहा हूँ, और मैं किसी ब्रांड को नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक वाक़या बता रहा हूँ कि मुझे एक प्रोडक्ट आई, और इससे मैं इंडस्ट्री की सिचुएशन बता रहा हूँ। एक्चुअली एक प्रोडक्ट की पिक्चर है मेरे पास, उन्होंने कहा जी कि भाई ये हराम है, एंड दैट E120 जिसका मैं बता रहा हूँ, कीड़े का जो है वो उसमें मौजूद था, वो फ्लेवर। तो मैंने उसे देखा और मैंने कहा यार ये तो बड़ी अजीब बात है। एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जूस था वो। तो मैंने उसे देखा, और बड़ा मशहूर ब्रांड है पाकिस्तान का ना। तो मैंने कहा यार बड़ी हैरानी हुई। अच्छा, इत्तेफाक से मैं को ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे 1 से 2 दिन लगे लाहौर आने में वापस, या पता नहीं क्या रीज़न थी। कुछ दिनों के बाद मैं मार्केट गया और मैंने वो ख़रीदा। जी, उससे ख़रीदा। अब वो मेरे सामने वही जूस एक हाथ में और एक वो पिक्चर है। अब मैं देखूँ तो उसकी लेबलिंग फ़र्क है। हाँ, जो वो है। अब फर्स्ट ओपिनियन क्या ड्राइव होता है कि लेबल चेंज हुआ है, फेक न्यूज़ है ना। हाँ, कि भाई आपको फेक पिक्चर भेजा। हाँ। मैंने जो सेंडर थे उनसे मैंने कहा यार ये नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा पक्की बात बता रहा हूँ, मेरे पास बॉटल है, मैंने खुद ली है तस्वीर। हाँ।
और कंफर्म कर रहा हूँ कि जो पिक्चर मैंने भेजी है वो दुरुस्त है। मैं कह रहा हूँ यार मेरे हाथ में बॉटल है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये सही है। तो लेबलिंग चेंज हुई है, बाद में पता चला लेबल चेंज हुआ। अब आप देखिए हमारी जो एक ड्रॉबैक है ना इंडस्ट्री का, जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो क्या है? पता ये चला कि जो कंपनी है उसने लेबलिंग लॉस को कंफर्म करने के लिए उस पर जो प्रिंट किया ना, वो उन्होंने एक्चुअली इंग्रेडिएंट्स नहीं प्रिंट किए जी, बल्कि गूगल से एक रेसिपी डाउनलोड करके उसको कॉपी कर लिया और उन्होंने देखा ही नहीं कि हराम है, यानी और ये करने वाले फूड टेक्नोलॉजिस्ट है। हाँ, तो ये मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कितना बड़ा ड्रॉबैक है हमारा। हालांकि उन्होंने ये उनका वो है, यानी उनका ओपिनियन है, अल्लाह जाने हकीकत क्या है। हाँ, सही बात है, वो हो सकता है गलती ही हो, लेकिन वट एवर द केस इज, ये इंडिकेट करता है कि प्रॉब्लम हमारे सिस्टम में कितना है। बिल्कुल आपके बात सही है। अच्छा, आपको पता है ना कि छोटा मोटा मौलवी मेरे अंदर मौजूद है और मेरे ना लाइफ स्टाइल में वो छोटा हो गया और कुछ मोटा होता जा रहा है। तो मेरे जो दोस्त वगैरह है ना, वो मेरे उसमें एक मुफ्ती साहब है, बड़े अच्छे दोस्त हैं। वैसे मैं नोट कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता ना, आप खुली खुली वेस्ट कोट्स लेना शुरू कर दिया। आप नोट कर रहे हैं, ये रमज़ान के रोज़ों के साथ ये बरकतें जो है ना, आप बढ़ते चले जा रहे हैं। मुफ्ती साहब हैं और वो भी ना हलाल के ही वो काम करते हैं, हलाल ऑडिट वगैरह का। तो उनकी जो अहलिया है ना, जो बीवी थी, वही समझती थी कि ये जाते हैं, ये ऑडिट किस तरह करते हैं। उनके ध्यान में था कि ये जाते हैं, जाके ना वो कोई चीज़ ना निकालते होंगे, रैपर में डालते होंगे, अपने ज़ुबान पे रख के चख के बताते होंगे कि ये हराम है हलाल। तो ऐसा होता तो नहीं, ऐसा होता तो है, ऐसा नहीं होता क्या मामला? वैसे कोई खिला दे तो कोई मसला भी नहीं है ऐसा। नहीं इस तरह नहीं होता। इट्स अ साइंटिफिक एक प्रोसेस है। आपने इंग्रेडिएंट्स देखने होते हैं, फिजिकली जाके चेक करना होता है, पूरे प्रोसीजर्स देखते हैं। इट्स अ वेरी लेंथी एंड यानी एग्जॉस्टिंग प्रोसेस। लेकिन the good point is कि we have some like authorities over here that can control, that can monitor each and everything कि यार ये चीज़ हमारी सही हो रही है, हमारे शॉप्स पे और चीज़ों में सही आ रही है, तो ये अच्छी चीज़ है। सो मैं जो पॉइंट रेज कर रहा था कि हम पहले तो रखते हैं इंग्रेडिएंट्स जी, सॉरी माय मिस्टेक, हम पहले बात करते हैं कि सर्टिफिकेशन बॉडी का लोगो, उसके बाद होता है सेल्फ डिक्लेयर्ड हलाल। उसको थोड़ी सी कम वेटेज मिलती है इन्हीं हरकतों की वजह से, जिसको मैंने भी आपको एक वाक़या बताया। फिर थर्ड होता है किसी दारुल इफ्ता का फतवा वगैरह, ये भी एक वैल्यू रखता है। लेकिन इस आमतौर पर तो कि दारुल इफ्ता सिर्फ एक दफ़ा फतवा देते हैं और ज़ाहिर बात है बार बार तो वो चेक नहीं कर सकते हैं, तो वो एक थोड़ा सा पॉइंट होता है। लास्ट है कि आप इंग्रेडिएंट्स देखें, तो इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लें तो वो एक अच्छा होता है। और याद रखिए ये ख़ास तौर पे ख़वातीन इसको ध्यान में रखें कि ये इश्यूज़ सिर्फ उसमें नहीं है, फूड के अंदर नहीं है, कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। और इसी तरह और जो हमारी एप्लीकेशन है, इवन जो बॉडी पे अप्लाई होती हैं चीज़ें, खास टॉयलेटरीज हैं, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। ज़बरदस्त बात है। मेरा ख्याल है प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं और एक हलाल इफ्तार करके आते हैं। एक नात या कुछ अशार। हाँ ज़रूर पढ़िए। रसूलल्लाह जब फैला चुके सलाम दुनिया में, हर एक जानिब चमक उठा खुदा का नाम दुनिया में। तो फिर अल्लाह ने अपने नबी को याद फरमाया, पैगामे वस्ल देकर आपका दिल शाद फरमाया। बड़ी खूबसूरत ये आपने अशार पढ़े, अल्लाह ताला आपको उसके ज़्यादा दे। नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहीं तक। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी दिलचस्प मौजू के साथ हाज़िर होते हैं।